बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आलिमा सलमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज के इस वक्त पर नज़र डालती हूँ। देखिए आज के वीडियो से पढ़ेंगे ता ज़ा आइन गैन फ़ा काफ की मिलावट। इससे पहले पढ़े थे वाव की मिलावट, वाव की आवाज़ कैसी होती है, और वाव की मश्क पढ़े थे। लेकिन आज के वीडियो में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ता ज़ा आइन गैन फ़ा काफ की मिलावट। देखिए सबसे पहले ता की पहली शक्ल, ता की दूसरी शक्ल, ज़ा की पहली शक्ल, ज़ा की दूसरी शक्ल, आइन की पहली शक्ल, आइन की दूसरी शक्ल, आइन की तीसरी शक्ल, गैन की पहली शक्ल, गैन की दूसरी शक्ल, गैन की तीसरी शक्ल, फ़ा की पहली शक्ल, फ़ा की दूसरी शक्ल, काफ की पहली शक्ल, काफ की दूसरी शक्ल। कभी ता इस शक्ल में भी होगा और इस शक्ल में भी, कभी आइन की ऐसी भी शक्ल होगी, कभी ऐसी होगी, कभी ऐसी। तो इसलिए इन शक्ल को जहन में बैठा के रखना है ताकि आप हुरूफ को अच्छे से पहचान सकें। क्योंकि इससे पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये ता ज़ा वगैरह दिखने में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन इनकी जो फ़र्क होता है वो नुक्ते के ज़रिए, कभी नुक्ते के ज़रिए फ़र्क मिलेगा, कभी आपको हुरूफ की पहचान करने के लिए शक्ल को भी पहचानना पड़ेगा। जैसे देखिए क़तरा, ये क़तरा में जो ता है ये ता की पहली शक्ल है, लेकिन ता में जो ये ता है ये ता की दूसरी शक्ल है। इसी तरह ताहिर में ता जो है ता की दूसरी शक्ल है, मतलब में जो ता है वो ता की पहली शक्ल है। तो इनको कब पहचानिएगा? जब आप इनको पहचानिएगा। अगर ये दोनों शक्लें आपके जहन में अच्छे से बैठ गया होगा तो ये सब हुरूफ में जो आप शक्लें देख रहे हैं इनको भी आप अच्छे से जान जाइएगा। इसी तरह ज़ुहर में जो ज़ा है वो ज़ा की पहली शक्ल है। इसी तरह ज़ाहिर में जो ज़ा है वो ज़ा की दूसरी शक्ल है। इसी तरह है नज़र, मंजूर। उसके बाद देखिए क्या है आइन से देखिए असर में जो आइन है वो आइन की पहली शक्ल है। आलिम में जो आइन है वो आइन की दूसरी शक्ल है। सईद में जो आइन है वो आइन की तीसरी शक्ल है। इसी तरह है मना। उनके बाद देखिए गैरत में जो गैन है गैन की पहली शक्ल है। गुल में जो गैन है गैन की दूसरी शक्ल है। मगरिब में जो गैन है वो गैन की तीसरी शक्ल है। और बालिग में जो गैन है वो गैन की तीसरी शक्ल है। इसी तरह है फ़न में जो ये फ़ा है फ़ा की पहली शक्ल है। आफत में जो फ़ा है वो फ़ा की पहली शक्ल है। गाफिल में जो फ़ा है वो फ़ा की पहली शक्ल है। और सफ़र में जो फ़ा है वो फ़ा की दूसरी शक्ल है। इसी तरह है कलम, करीब, आकिल, फ़कत। कलम में जो काफ है वो काफ की पहली शक्ल है। करीब में जो काफ है वो काफ की पहली शक्ल है, काफ की पहली शक्ल है। आकिल में जो काफ है वो काफ की पहली शक्ल है। और फ़कत में जो काफ है वो काफ की दूसरी शक्ल है। तो इसलिए इसको पहचानना है। एक मरतबा फिर से पढ़ लेते हैं। क़तरा, ताक, ताहिर, मतलब, ज़ुहर, ज़ाहिर, नज़र, मंजूर, असर, आलिम, सईद, मना, गैरत, गुल, मगरिब, बालिग, फ़न, आफत, गाफिल, सफ़र, कलम, करीब, आकिल, फ़कत। ये रहा हुरूफ छोटे छोटे यहाँ पर दिए गए हैं ताकि इनके ज़रिए आप शक्लें और पहचान सकें। उनके बाद देखिए नीचे है मश्क। फिर इनको पढ़ना कैसे है इसमें भी आपको ख्याल रखना है कौन सी शक्ल कहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको मश्क करके बता देती हूँ और कैसे उर्दू पढ़ना है, क्योंकि आप उर्दू पढ़ना सीख रहे हैं तो इसलिए उर्दू को पढ़ना भी है और उनको खुद से कॉपी में लिखना भी है ताकि अच्छे से याद हो सके। देखिए क्या है, सईद आलिम है। देखिए सईद कैसे लिखा जाता है, आलिम कैसे लिखा जाता है, तो इन कैसे कैसे लिखते हैं, कौन कौन से हरूफ लगते हैं, इन सबको जहन में रखना है। मंजूर बालिग है। गाली बकना मना है। गुल मत करो। कलम ताक पर है। ये काफ की शक्ल देख लीजिए। ताक में जो है काफ, ये ता की कैसी शक्ल है, इन सबको जहन में रखना है। मेरी नज़र कमज़ोर है। ये सबक याद करो। हज का सफ़र करो। ये रहा ता ज़ा आइन गैन फ़ा काफ की मश्क। उनके बाद देखिए क्या है, अल्लाह। तुमको किसने पैदा किया, ये जो है सवालिया निशान है। तुमको किसने पैदा किया, किसने बड़ा किया, रोज़ी कौन देता है, पानी कौन बरसाता है, आफत से कौन बचाता है, आराम कौन देता है। और हर एक में सवालिया निशान लगी हुए, इनको भी ख्याल में रखना है कि सवालिया निशान कैसा होता है। और देखिए इन सब का जवाब अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह सबका खालिक है, अल्लाह सबका मालिक है, अल्लाह सबका हाकिम है। तो इनको भी याद करना है। फिर से एक मरतबा पढ़ लीजिए। अल्लाह, तुमको किसने पैदा किया, किसने बड़ा किया, रोज़ी कौन देता है, पानी कौन बरसाता है, आफत से कौन बचाता है, आराम कौन देता है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।
अल्लाह सबका खालिक है, अल्लाह सबका मालिक है, अल्लाह सबका हाकिम है। ये रहा आज का सबक, जिसमें आप ताज़ा ऐन गैन फा काफ के बारे में पढ़े और बहुत जल्द ये किताब मुकम्मल होने वाली है। इंशाअल्लाह मैं आप लोगों के लिए फिर इनका अगला हिस्सा जो है यानी हमारी किताब हिस्सा 2 लाएंगे, ताकि आप लोग को और अच्छे से उर्दू पढ़ना आ जाए। और अगर आप उर्दू लिखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी वक्त निकाल कर उर्दू सिखाना भी, क्योंकि उर्दू पढ़ने के साथ उर्दू लिखना भी आना चाहिए। और आपको भी चाहिए कि इसको रख कर सामने में ख़ुद भी पढ़ें और उनको ख़ुद उतार कर लिखें, ताकि लिखने में आसानी हो। और अगर आप लिखिएगा तो आपको पढ़ने में भी और अच्छा लगेगा और ख़ुद अच्छे से याद भी हो जाएगा। इसलिए पढ़ने के साथ लिखना भी है और लिखने के साथ साथ इनको ज़हन व दिमाग में भी बैठाना है। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।